जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 5th सब्जेक्ट गणित, प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। तारीख हो गई 25/1/2021। मैं आपका फिर से स्वागत। सभी कक्षा 5 के बच्चों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल अपनी कॉपी में करना है और याद भी करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को दिया गया है जो कि एक भारतीय भाषा में दिया गया है, जो अपनी प्राचीन भाषा थी। प्राचीन भाषा में तो मैंने आपको एक दिन पहले ये भी बताया था, एक गिनती भी लिखाई थी 1 से लेकर 10 तक, और उसके हिसाब से आपको हिंदी की गिनती भी याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जितनी अपनी दूसरी जो गिनती आवश्यक है उससे भी ज़्यादा ये अपनी भारतीय भाषा आवश्यक है। इसलिए अब सबसे पहले अपने को इसका जोड़ करना है अपनी भारतीय भाषा में। तो ये क्या है? 8 है। क्या है? 8। और ये कितने हैं? 8 और 4। 8 और 4 कितने होते हैं? 8 और 4 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। 12 का हंसर लगा, 12 का 2 हंसर लगता कितना है? 1। कितना है? 1। ठीक है। एक अपन फिर ये क्या है? 6 है। 6 में एक साथ जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 7 के अंदर 5 जोड़ेंगे कितना? 7 और 5 12। कितने होते हैं? 12 का फिर 2 और हंसर लगेगा फिर 1 और 5 और 1 6 हो गया। 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9 कैसे लिखना है? 9 ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे। और फिर हंसर लगता नहीं है इसलिए 4 और फिर 2 और 4 कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। यानी 9 कैसे लिखना है आप ध्यान रखना है। जैसे ये हो गया 6, फिर ये 9, फिर 2, फिर 2, ऐसे लिखना है। ठीक है। इस प्रकार से ये अपना हो गया जोड़। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, ये कितने? 6 की तरह 7 होता है। अब कितने हैं? 7। 7 और 1 8। 8 का 8 कितने होते हैं? 8 का 8। ठीक है। फिर 5 और 6 कितने हो गए? 11। 11 का 1 हंसने लगा 1। 4 3 और 1 4। 4 और 8 4 12। 12 का 2 हंसने लगा 1। 1 और 2 और 1 3। 3 और 4 7। कितने हो गए? 7। ठीक है। इस प्रकार से आपको हिंदी में करना है। इसमें 6 और 3 9। 9 का 9। ठीक है। हंसने लगा 1 है। 7 और 4 2 और 1 3। 2 और 3। 3 और 7 10। 10 का 0 हंसने लगा 1। 1 और 6 और 1 7। 7 8 7 15 का 5 हंसने लगा 1। 8 और 1 9। 9 और 1 10। इस प्रकार से हो गया। अब आपको नेक्स्ट और जोड़ भी है। ये कितना है? 7 है। कितना है? 7 और 7 और 2 9। कितना? 9। ठीक है। 5 और 1 6। 4 और 8 4 12। 12 का 2 हंसने लगा 1। 1 और 5 से 11। 5 से ठीक है। ठीक है। 3 और 1 4। 4 और 4 8। इस प्रकार हो गया आपका। ये होगी जोड़ आपकी। अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी में माइनस करना है। माइनस ये कितने? 8 है। 8 में से 5 जाएंगे, कितने रहेंगे आपके? 3। कितने रहेंगे? 3। और ये कितने हैं आपके? 3 है। तो 3 में से 6 जाएंगे नहीं, इसलिए 1 से उसे उधार लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएंगे तो 7। 6 7 कितना होता है? 13 होता है, तो 7। ठीक है। फिर एक उसको उधार दे दिया, इसमें से 6 में से 1 निकल गया, 5 रह गया, और 5 के में से 8 जाता नहीं, इसलिए 5 एक उधार लेंगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 8 गए 7। और फिर कितना बचा? 1। इसको उधार दे दिया, पीछे क्या रहेगा? कुछ नहीं। 0 0 में से 0 यहाँ रहेगा 0। क्या नहीं? कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है। ये आपका हो गया। फिर ये कितना है? 4 है। 4 में से 6 जाता नहीं, इसलिए एक उधार लेंगे, क्या हो गया? 4 का 14 हो गया। 14 में से 6 जाएंगे, कितने रहेंगे? 9। कितने रहेंगे? 9। फिर 1 इसको उधार दिया, इसलिए 1 बच गया। अब 1 में से 1 जाता है, इसलिए 0 आ जाएगा। 3 में से 8 जाता नहीं, इसलिए 1 उधार लेंगे, 3 के 13 हो जाएंगे। 13 में से 8 जाएंगे तो 8 5 13। और इस 6 में से 1 चला गया, बाकी जो उसने उधार दिया,
तो इससे कितने 6 में 5 रह गए, 5 में 5 निकालेंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में से 6 निकालेंगे तो कितने रहते हैं 6, क्यों एक उधार लेंगे इसलिए 2 के 12 बन जाएंगे, एक उसको उधार दिया इसलिए 5 हो गए, 5 में से 8 ज़्यादा नहीं इसलिए एक उधार लेंगे तो क्या होगा 5 के 15, और 15 में से 8 गए 7, कितने हो गए 7 है। फिर 15, ठीक है, फिर एक इसको उधार दिया कम हो गया तो 4 में से 5 में से एक गए 4 गए, 4 में से 4 जाता तो 0, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, फिर ये कितने 6 7 है, 6 में से 7 जाता नहीं इसलिए एक उधार लेंगे, 6 के 16 बन गए, और 16 में से 7 जाते हैं तो कितने रहते हैं 9, कितने रहते हैं 9। ठीक है, और फिर ये 8 है, 8 को उधार देते फिर 7 रहेगा, 7 में से 8 जाएंगे नहीं इसलिए 7 के 17 हो गए, तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, ठीक है 9 रहेगा, कितना रहेगा, ठीक है, और फिर ये कितना है 9 है, 9 में से एक ये जो उसको बाकी दिया वो चला जाएगा अपने पास में, तो इसलिए 9 में से एक निकाल दोगे तो 8 रह जाएगा, 8 में से 0 जाता है तो 7 रहता है, कितने रहता है 8 में से 8 0 रहता है, 8 का 8 रहता है, कितना रहता है 8 का 8 है। और फिर इसमें सुधार दिया नहीं इसलिए अपने 4 में से एक निकाल 1, कितना हो गया 1 है, तो ये कितने हैं इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपये में, एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है, बताओ उसने कुल कितने रुपए के खर्च किए। देखो श्याम, तो इसमें कि कुल का बल होते ही अपने क्या हो गया जोड़ हो गई, क्या हो गई जोड़ हो गई, तो अपने सीधी सी बात है कि एक अलमारी कितने में खरीदी है, एक अलमारी कितने में खरीदी है 6,580 में अलमारी, और पलंग कितने में खरीदा है 2,624 में पलंग। ठीक है, रुपए में। ठीक है, अब दोनों की जोड़ कितने, दोनों कुल कितने में खरीदा, सीधी सी बात है जोड़ कर लो, 4 का 4, 8 2 10, 8 लगा 1, और 5 1 6 6 12, और 8 लगा 1 6 1 7 7 8 9, क्या हो गया दोनों का कुल रुपए खर्च हुए। ठीक है, खर्च किए, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, ये उत्तर हो गया उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और जब तक आपको हिंदी की वो गिनती जरूर याद रखनी है। हिंदी की गिनती जानते हो तुम, जैसे मैं यहाँ एक जगह लिख देता हूँ, 1 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर 10, इस प्रकार से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से आपको ये गिनती का ध्यान रखना है। ये गिनती आपको हिंदी में याद हो जाएगी, तो ये आपके जो भी हिंदी भाषा में अपनी भारतीय भाषा में दिया गया है वो सब आपको याद हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन मैं कल आपको कराऊंगा, जब तक कॉपी में करेंगे।